खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम में नई दिल्ली से। अमरीश, स्वागत है आपका। बताएं क्या है बड़ी खबर आपके पास? सर, लगातार हम देख रहे थे कि सरकार का फोकस था इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, और हमने जो टारगेट था 20% की ब्लेंडिंग का उसको 5 साल पहले अचीव कर लिया था। अब सरकार नए एडवांस टारगेट की तरफ बढ़ रही है, लिहाजा जो कमेटी बनाई गई थी उसकी बैठक इसी हफ्ते हो सकती है। जो डेवलपमेंट्स है वो इस तरीके से हैं कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने जो ARAI है उसको कहा है कि इंजन्स में क्या किसी तरह के बदलाव करने हैं, इस बात की रिपोर्ट जल्द से जल्द दी जाए। इसके अलावा कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने BIS से कहा है कि E27 को लेकर जो मानक हैं वो क्या हो सकते हैं, उसको जल्द से जल्द डिफाइन किया जाए, ताकि ब्लेंडिंग अगर मंजूर होती है तो किस तरीके से आगे बढ़ेगी वो किया जाए। इसके अलावा जो बाकी मंत्रालय हैं उन सबसे भी कहा गया कि वो भी अपने स्तर पे अपनी रिपोर्ट बनाकर पेश करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि भारी उद्योग मंत्रालय इस पूरे जो प्रपोजल है उसका स्टेक होल्डर है और कंसल्टिंग लाइन मिनिस्ट्री है, और लाइन मिनिस्ट्री होने के नाते उसका सबसे बड़ा योगदान जो है इसी बात पर है कि क्या हमें इंजन में किसी भी तरीके का बदलाव करने की ज़रूरत है या नहीं है। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय जो कि जो अवेलेबिलिटी है, चाहे तो इथेनॉल की हो चाहे प्लेटिनम ब्लेंडिंग की हो, उस ब्लेंडिंग को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे उसका एक पूरा प्रपोजल, उसका एक पूरा रिपोर्ट इस बैठक में देगा। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि जल्द ही एक एडवांस टारगेट हमारे सामने आ सकता है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, और उसको लेकर सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी वो भी इस बैठक के बाद आगे आएगा। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार E27 यानी कि 27% बढ़ाकर ब्लेंडिंग करने की योजना है। इसके साथ ही अभी तक हमने देखा था कि डीजल में कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, तो डीजल में क्या किस तरह की ब्लेंडिंग होगी और क्या हम पहले ही चरण में डीजल में 10% ब्लेंडिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं, इस बात को लेकर भी चर्चा इस कमेटी की बैठक में होगी। तो कुल मिलाकर ये दो प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होगी इस कमेटी की बैठक में, और मानक बनने के बाद सरकार जल्द से जल्द कोशिश करेगी कि इनके साथ ही आगे बढ़े। जानकारी जो हमारे पास है उसके अनुसार ये है कि एक डेडलाइन रखी गई है जो कि लगभग 2 महीने की है। इन 2 महीनों के भीतर कमेटी की बैठक, ARAI की रिपोर्ट और पेट्रोलियम मंत्रालय की पूरी रिपोर्ट के बाद सरकार इस पर आगे बढ़ेगी, और 2 महीने के बाद हमारे सामने E27 का लक्ष्य आ सकता है। इसके साथ ही साथ सरकार आगे जब बढ़ेगी तो ऐसे 7% के हिसाब से, या फिर 7%, फिर अगली बार 5 और अगली बार 5 के हिसाब से आगे बढ़ेगी। जी ओके, तो ये है एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर बड़ा डेवलपमेंट आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है अमरीश के हवाले से, और इस पर आपको करना है फोकस। काफ़ी कुछ एक्शन होने की तैयारी में एथेनॉल ब्लेंडिंग के रोड मैप पर सरकार तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और इस हफ्ते हो सकती है इस कमेटी की बैठक जिसमें ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 27% तक करने की संभावना। मेरे ख्याल से अभी 20% के आसपास की ब्लेंडिंग हो रही है, जिसको 27% सरकार ले जाना चाहती है, यानी कि ब्लेंडिंग को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहती है सरकार। सिद्धार्थ जी से इसी पर राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, कैसे देखते हैं आप इस खबर को, और क्या वाकई में अच्छी खबर मानी जाए ये इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के लिए? बिल्कुल रणजी, ये बहुत अच्छी खबर मानी जा सकती है। इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के लिए मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और ऑफ कोर्स ये OMCs के लिए भी ठीक ठाक ही रहेगा, क्योंकि वो ब्लेंडिंग बढ़ाएंगे तो मार्जिन भी बेहतर हो सकते हैं। इसमें एक कंपनी जो इथेनॉल मशीनरीज बनाती है जैसे कि प्राज इंडस्ट्रीज, ये सारी कंपनियां काफी फोकस पे रहेगी। तो ये डेफिनेटली वेलकम मूव रहेगा सरकार द्वारा अगर ये प्रपोजल माना जाता है 20 से 27% का। ऑलराइट, चलिए, तो एक पॉजिटिव खबर इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के लिए एंड ऑफ कोर्स OMCs के लिए भी ये निकल कर आई, लेकिन